हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होने वाले हैं 20 सितंबर से। मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर 1 का है। तो अब शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखें। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि 140 का हमको एलसीएम तोड़ने हैं। जैसे 2 से टेबल से देंगे तो 70 बार में, फिर 2 का टेबल से देंगे तो 35 बार में, और फिर 5 से देंगे तो 7 बार में। यानी कि आपका जो आंसर जो आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका 2, 2, 5, 7 आया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 में वो बिल्कुल आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक दूसरे पे थोड़ा सा डिपेंडेड है। तो एक तो बताएंगे तो दूसरा में भी थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। इसमें भी वही चीज़ करना है, 156 का फैक्टराइजेशन करना है, 156 का। तो जो इसको फैक्टराइजेशन करते हैं हम 2 का टेबल से, तो आप कर देंगे 78, फिर से 2 से देंगे कर देंगे आपका 39, और फिर से अगर 3 से देते हैं तो आप क्या हो जाएंगे 13, यानी कि आपका आ जाएंगे 2, 2, 2, 2, 3, 13, जो कि आप देख सकते कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में आपको बिल्कुल दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब इसी में कुछ क्वेश्चन से देख सकते हैं कि नीचे वाला में कि आप देखें यहाँ पे 2 को ध्यान रखें कि 2 है जो इसमें 2 बार आए हैं। तो इसमें एक नीचे वाला क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है कि 2x, यानी कि 2 कितना बार आए थे। देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोनों सेम है। तो 2x, 2 कितने बार आए थे, तो 2 जो थे 2 बार आए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि यदि एचसीएफ बराबर 510 एन 92 इक्वल टू 2 है, तो एलसीएम इतना का क्या होंगे। तो इसका एक शॉर्ट फंडा है सीधा सीधे कि आप ऐसे करें 510 इंटू 92 डिवाइड बाई 2। अब यदि इसको फिर सोल्यूशंस करेंगे तो आपका जो आंसर आएंगे आपका ए ऑप्शन नंबर आपका सही आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका पहला ऑप्शन सही। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से आप करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखे हुए हैं कि धनात्मक संख्या 6³ + 5। तो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें कि यहाँ पे +5 लिखे हुए के रूप का है, तो यह क्या कहलाता है। तो देख सकते हैं कि आप 5 जो होता है वो आपका विषम हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन से आपका इस तरह से हो 6³ + 2, तो आप इस पर ध्यान दें कि यहाँ पे देखिए 2 है, तो यानी कि ये सम होते हैं। तो उस अनुसार से आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाता, तो ए आपका सम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से 6³ + 5, यानी कि +5 यानी कि विषम संख्या है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी पर रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, तो विद्यमान में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको एक चीज़ में सीधा बता देना चाहते हैं कि आपको देखिए एक फार्मूला है, बीच वाले को ए बोला जाता है, यहाँ का बी, यहाँ का क्यू और नीचे को आर। इसको ए होता है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रमेय। तो ए इसका जो फार्मूला जो होता है आपका फार्मूला होता है ए बराबर BQ + आर। ये फार्मूला को थोड़ा सा आज देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये फार्मूला बहुत है, तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला किस में है। तो आपका जो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो आप लोग को शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ जानकारी देता हूँ अलग से।
आप परिमेय जो रूट में होता है, ध्यान दें, रूट मतलब ऐसा जिसका रूट निकले नहीं। जैसे आप कह सकते हैं कि रूट 25, तो क्या ये आप परिमेय संख्या है? नहीं, ये आप परिमेय संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दें। तो रूट, जैसे आपका रूट 23 ले लीजिए। उसके बाद पाई जो होता है वो भी आप परिमेय होता है। उसके बाद इस तरह से होता है 0.1 001 000 इस तरह से भी अगर लिखे होते तो भी आप परिमेय है। और कभी कभी इस तरह से भी लिखा, जैसे 2.5 इसके ऊपर लाइन होता है, तो लाइन का मतलब होता है बार लाइन, इसका मतलब है कि कभी खत्म। तो ये चारों खास करके विशेष रूप से ये जो आपका 4 है वो आपका आप परिमेय संख्या का कुछ पहचान है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आप परिमेय, तो ये पाई कोई रूट का ना हो, फिर कुछ इस तरह से और इस तरह से आप देखिए। तो इसमें से देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, निम्न से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में 17 परिमेय है, 0 भी परिमेय है, रूट 225 परिमेय। क्यों पता है? क्योंकि रूट 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 का डी, यानी कि पाई जो एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 2 रूट किस प्रकार की संख्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से कि यहाँ पे रूट का जिक्र कर रहा है। तो अभी जैसे बताया कि रूट रहेगा तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 9 कि 2√3 किस प्रकार की संख्या। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि √3 आया है, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूक्लिड परिमेय संख्या में a = b³ + r। अभी जस्ट ऊपर में कुछ फॉर्मूला बताए थे जो कि है एक यूक्लिड परिमेय, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो b क्या है? तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। a जो होता है वो आपका कहलाता है भाज्य, इस चीज़ को याद रखें थोड़ा सा। और b जो होता है वो आपका कहलाएगा भाजक, और इसमें जो q जो होता है वो आपका कहलाएगा भागफल, और आज जो आपका जो है वो आपका कहलाएगा शेषफल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दें कि इसमें से किसी से भी वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। तो इस चारों को याद करके रख लें। तो इसमें से आपका जो, तो इस जैसे आप याद रखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन बी का कहता है बी यानी कि भाजक। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है आपका। तो ये याद रख लें चारों को। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका कहाँ पे भाजक, तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी में ही भाजक दिया हुआ है। तो 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो जस्ट अभी ऊपर में बताए थे कि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। अब आपको आगे हम दिखाना चाहते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो कुछ इस तरह से दिया गया। ये एग्जाम के क्वेश्चंस के अनुसार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें। और अगर यदि इसको सब्जेक्टिव का अगर यदि सोल्यूशन चाहिए आपको तो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम इस सब्जेक्टिव का वीडियो बनाकर आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सब्जेक्टिव को हम रख दिए। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर इसे और दोस्तों के साथ जोड़ने के लिए बोलें और इसे फॉरवर्ड करें। ये चैप्टर 1 का हम हाफ ईयरली जो 20 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम्स हैं JCC का, उन्हीं का हाफ ईयरली के एग्ज़ाम का तैयारी कराते हुए हम चैप्टर 1 का किए। इसी तरह से चैप्टर 6 तक हम लोग को पढ़ने हैं मैथ में। तो 1 से लेकर 6 तक का जो चैप्टर है हमने चैप्टर 1 का भी बनाए। अभी चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 6 का इसी तरह से उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा रखेंगे। ध्यान दें कि उस क्वेश्चन हम आपको गारंटी के साथ दे सकते हैं कि उसमें से कम भी नहीं तो 80% जो क्वेश्चन जो रहेंगे वो इसी से रहेंगे। मैं इसका चैलेंज कर सकता हूँ। 80% क्वेश्चंस मैथ में जो अब हाफ ईयरली एग्जाम में होने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान है। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर चैनल को ज़रूर
कमेंट में करके हमें कमेंट बताएं कि आपको किस चीज़ का किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, तो हम कमेंट सेक्शन में आपको हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। और यदि क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो हमारे चैनल पे दिए गए वहाँ पे आप व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। अभी चैप्टर नेक्स्ट अब मेरा प्रोग्राम रहेंगे चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 6 का वीडियो बनाने का। अगर यदि उसका ज़रूरत है आपको तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि हम जैसे का वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए।